लेकिन जिसको सान दिया जाएगा उसको अलग नहीं किया जा सकता है। दाल और भात मिलाकर नहीं खाते, दाल भात सान करके खाते हैं। आप समझ रहे हैं? दाल में चावल को सान दीजिए तो क्या दाल और चावल अलग कर सकते हैं? नहीं, दोनों मिल जाएगा हमेशा के लिए। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य में गुण अवगुण को मिलाया नहीं है, सान दिया है। हर मनुष्य के भीतर अवगुण भी है और हर मनुष्य के भीतर सद्गुण भी है भैया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं जो सबके अवगुण को छोड़ करके उसके गुण को पकड़े। अवगुण तजी सबके गुण गहाए। दूसरे के चेहरा का दाग दिखाई पड़ जाता है, वो अपन चेहरा का दाग देखने के लिए शीशा चाहिए। बिना दर्पण के अपना दाग नहीं दिखाई पड़ता। जो दूसरे के अवगुण को छोड़ करके उसकी अच्छाई को ले, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए। विप्रधेनु हित संकट सहहि। जो नीति निपुण हो राम जी, आप उसके मन में जाके रहिए, आपके लिए उसका मन 10वां घर है। अब 11वां घर। गुना तुम्हारा असमुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हारा भरोसा। राम जी जो अपने भीतर अच्छाई है, गुण है, वो आपकी कृपा समझे। अपने भीतर जो दोष है वो अपना कर्म समझे। होता क्या है ठीक इसका उल्टा। अच्छाई हम अपन मान लेते हैं, अब बुराई भगवान अब जो करा दिया वो क्या करेगा। अवगुण गुण तुम्हार भीतर कोई सद्गुण है तो भगवान की कृपा, और समझई निज दोषा, दोष है तो मेरा दोष है। जो सब प्रकार राम जी आप पर भरोसा करें। देखिए भगवान पर सब प्रकार से भरोसा हो जाना ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हमारे भारत में एक माई हुई, क्या नाम था वो जिसके सास ससुर बड़े दुष्ट थे? सक्कूबाई। भैया महाराष्ट्र, भक्तमाल में उनकी कथा है। भगवान पंडर भगवान के पंडरीनाथ सर विठल भगवान के भक्त थे सक्कूबाई सरकार। उसके सास ससुर पति इतने दुष्ट, महादुष्ट, इतना मारे सक्कूबाई को, इतना मारे सब, लेकिन कभी भी भगवान से तो कंप्लेन नहीं की कि आपने कैसे सास ससुर को दे दिया। ये कहते थे मेरे किसी जन्म का कर्म है ये। एक बार एक नदी में गई मटका लेके जल भरने के लिए, तो वहां कुछ महात्मा लोग विठल विठल कीर्तन करते पंढरपुर जा रहे थे। सक्कूबाई सोची कि ऐसा अवसर जीवन में क्या पता मिले कि नहीं मिले, सास ससुर मारते हैं, कहीं बीच में मर जाऊं तो मैं भी भगवान के दर्शन से वंचित रह जाऊंगी, क्यों न महात्मा जा ही रहे हैं इन्हीं के साथ लग जाऊं, मार तो खाना ही है, साथ में लग गए। तब तक हर गांव में 4-5 अधिका लोग होते हैं। अधिका माने फालतू आदमी, जिसका काम है इसको लड़ाओ उसको भिड़ाओ। वैसा कोई देख लिया सक्कूबाई को, जाकर उसके सास ससुर से बोल दिया तुम रहो घर में, तुम्हारी बहू गई साधु बन गई पंढरपुर। सास ससुर पति तीनों दौड़े और उसको पकड़ के इतना मारे ना, मारते मारते घर लाए, एक कमरे में ले जाकर खंभे में बांध कर उसका पति मार कर उसका पांव तोड़ दिया। अब बोला यही बंद रहे, गेट बंद कर दिया। ये सत्य घटना। पहली बार वो रोकर भगवान से कि प्रभु क्या मैं इतनी बड़ी अभागी हूं कि मैं आपका दर्शन भी नहीं कर सकती हूं। मैं आपको बताऊं, श्री द्वारिकाधीश ठाकुर जी रुक्मिणी मैया से बोले कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, चिंता न करिएगा। भगवान श्री कृष्ण आए, एक स्त्री का रूप बनाकर उस रूम में चले गए जिसमें वो बंद थी। वो पूछी सक्कूबाई तुम कौन हो, कहां से आ गए? बोला मैं गेट खुला था मैं आ गई। तुम कौन हो?
तुम तो जानते नहीं हो मुझे, तुम जहाँ नदी में पानी भरते हो वहां मैं भी जाती हूँ, तुम तो हमेशा बिठल बिठल गाती रहती हो, तुमको पता है अगल बगल कौन तुम्हारे पानी भरते हैं, हम लोग साथ में ही पानी भरते हैं, क्या हुआ, मतलब दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए काम करो, तुम्हारे जगह मैं यहाँ बध जाती हूँ, अब तुम चली जाओ दर्शन करके आ जाना, फिर तुम यहाँ आ जाना, फिर मैं चली जाऊँ। तो भगवान ने उसको खोला और साधुओं की मंडली में पहुंचा दिए भगवान, और खुद सक्कू बाई का रूप धारण करके कन्हैया उस खंभे में जाके बध गए। आप देखिए भक्त के लिए भगवान क्या क्या काम करते हैं। शाम को उसका पति आया, उसको थोड़ी दया आई तो गेट खोल कर आया, और सक्कू बाई से, वो तो भगवान कन्हैया थे सक्कू के रूप में, बोले तू और जाएगी पंढरपुर, तो भगवान बोले अब नहीं जाऊंगी मैं। खोला रस्सी, बोला जा मेरे लिए कुछ बना के ला। अब भगवान गए कुछ बनाकर भोजन लाए, तो भगवान के हाथ का भोजन कैसा होगा सोचिए। उसका पति जैसे खाया पहला निवाला, तू बनाई है, ऐसा आज तक क्यों नहीं बनाई, तो बड़ा अच्छा बनाई थी। अब वो जाके माता पिता को बोला सास ससुर खाए। अब वो सक्कू बाई चली गई पंढरपुर, और इधर भगवान सक्कू बाई बनकर उसके सास ससुर की सेवा करने लगे। पांव दबाते थे, उसके पति का पांव दबाते थे, उसकी माँ का पांव दबाते थे, भोजन बनाते थे, झाड़ू पोछा करते थे, ये सब प्रेम करने लगे। अब सक्कू बाई, उधर सक्कू बाई गई पंढरपुर भगवान के धाम, कीर्तन करने लगे, और पंढरीनाथ भगवान से कही प्रभु दोबारा इस जन्म में आना नहीं है, जीवन में मुझे अपने दरबारे ही प्राण त्याग करा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना कीर्तन की कि कीर्तन करते करते उतर गई पंढरपुर में। अब ये कौन सी औरत है जो मर गई, कौन औरत है मर गई, तब तक उसके गांव के बगल के गांव के 4-5 लोग गए थे वहां। बोले अरे ये तो अमुक की बहू है सक्कू, यहाँ मर गई। अब नियम है तीर्थ में यदि कोई मर जाए तो उसका दाह संस्कार तीर्थ में होता है। वो 5 आदमी मिलके सक्कू का दाह संस्कार कर दिए। टेंशन में मालूम था कौन हुआ, रुक्मिणी मैया। कहा कि उनके स्वामी सक्कू बन करके वहां बैठे हैं। अब जब तक ये सक्कू जाएगी नहीं तब तक वो आएंगे नहीं। आई सक्कू तो सीताराम हो गई। रुक्मिणी मैया दौड़ कर आई, उसका राख जमा करके और फिर उसको जीवित की, और बोली तुम्हारा मन का हो गया ना, तुम प्राण छोड़ दी, अब जल्दी जाओ, मेरे स्वामी फंसे हैं तुम्हारे घर में। तो ये सक्कू दौड़ कर गई, तो भगवान नदी के किनारे तल लेकर कल मटका लेकर के आए। अब बोले जल्दी अपने घर में तू जा। भगवान कन्हैया गए, ये घर में गई, किसी से कुछ नहीं बोली। इसको तो पता चल गया कि ठाकुर जी ही आए थे। सास ससुर की सेवा करने लगी, सबके विचार बदल गए। तब तक 4-5 दिन बाद वो 4-5 आदमी अपने गांव पहुंचे। सोचे कि उसके सास ससुर तो सब दुष्ट हैं, लेकिन बताना जरूरी है कि तुम्हारी बहू मर गई। तो वो 4-5 हो गए सक्कू बाई के घर में जाकर उसके सास ससुर से बोले बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? आपकी बहू मर गई, हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। वो बोले भांग खा के आए हो का सवेरे सवेरे? सक्कू, अब जब घर से सक्कू बाई निकली तो ये 5 चिल्लाने लगे भूत भूत भूत। फिर सक्कू बाई ने सबको बिठा करके पूरी बात बताई। सास ससुर सक्कू के पांव पकड़ लिए, हम लोग तुमको कितना कष्ट दिए, लेकिन तुम भक्त हो, और तुम्हारे कारण हमको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, तुमने हमको कृतार्थ कर दिया। ये क्या है? भरोसा है। यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा। हे राम जी, राम भक्त जिसको प्राण के समान प्रिय लगे, आप उसके हृदय में सीता जी के साथ जाके रहिए। आपके लिए 11वां घर है। अब 12वां घर, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहे उर लाए, सब तज तुम ही रहे उर लाए। देहि के हृदय रहो रघुराई, देहि के हृदय रहो रघुराई, देहि के हृदय रहो।
आजकल सबसे बड़ी समस्या हम किस जाति के हैं।